अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो भैया आपको हैप्पी हॉलीडेज़। यहाँ पर हॉलीडेज़ चल रही हैं, आपको पता है। यहाँ पे क्रिसमस, बॉक्सिंग डे, न्यू ईयर, ये लाइक दिसंबर 21 से लेके ऑनवर्ड जनवरी 2 तक यहाँ पर जो है हॉलीडेज़ का सीज़न चलता रहेगा। बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं और यहाँ पर लकीली टोरंटो में जो है टिका के बर्फ़ गिर गई 2-3 दिन पहले, और यहाँ पर वाइट क्रिसमस हो गया, जो कि हमारे जो लोकल्स हैं उनकी खुद देरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई। और ट्रेडिशनली भी और हिस्टोरिकली भी लाइक दे वांट, ये चाहते हैं कि भाई हमें वाइट क्रिसमस मिले, तो इनकी जो है सुन ली गई और यहाँ पर वाइट क्रिसमस आ गया। और दूसरा अब हम चलेंगे मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं वैसे तो टिकटॉक के ऊपर भी अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। जो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सारी चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं। वो चेंज बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं। आपको एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का, जो कि अब वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और उसका नुकसान क्या हुआ और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स का आना यहाँ पर तकरीबन बंद हो चुका है या नामुमकिन हो चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे ख्याल से देखें ऐसा नहीं है। जो जहाँ तक मैं समझा हूँ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपना अपना तज़िया दे सकता हूँ मैं। SDS प्रोग्राम, जो आपको पता है कि ये एक प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ को ये प्रोग्राम ऑफ़र हुआ था। इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी इस प्रोग्राम में बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान मेनली भी थे, नाइजीरिया भी था, बहुत सारी कंट्रीज़ थी। उसमें होता ये था कि भाई आपने एक जो थ्रेशोल्ड जो था वो बहुत सिंपल कर दिया गया था। आप जो है $10,000 की GIC लें, जो कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एक होता था। यहाँ पर किसी भी बैंक में आप अपना अकाउंट खोलें और आपको $10,000 का एक सर्टिफिकेट मिल जाता था। उनका गवर्नमेंट का ये मानना था कि भाई स्टूडेंट जब यहाँ पर आएगा दे दो, उसके पास एक $10,000 का मतलब उसके बाद तकरीबन साल भर का अपने पास एक कोटा होना चाहिए, और उसको वो लाइक मंथली बेसिस की बुनियाद के ऊपर वो पैसे उनको मिल जाते थे। किसी को 800 मिलते थे, कोई बैंक 800 दे रहा था, कोई बैंक 850, 1000, 1200, 1000 के करीब, 850 से 1000 के बीच में उनको ये पैसे मिलते थे। और उनको बहुत आसानी से जो है वीज़े की रिक्वायरमेंट इतनी आसान कर दी गई थी कि वो उनको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता था। चाहे उसके अंदर स्टूडेंट्स, हर किस्म का स्टूडेंट यहाँ पर आना शुरू हो गया। मेनली इंडिया और पाकिस्तान से आए, मोस्टली इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए यहाँ पर, और पाकिस्तान से भी आए। लेकिन ज़्यादातर जो, क्योंकि इंडिया की आबादी बड़ी है, कि लाइक जो हमें मानना चाहिए, आबादी भी बड़ी है और लाइक मनी वाइज पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग भी है। उनका उनका डॉलर कन्वर्जन रेट भी काफ़ी हमसे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उनके लिए $10,000 अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं था। उसके लिए वो बहुत आसानी से वो लोग, यानी कि जो भी इंडिया पाकिस्तान से लोग थे वो अरेंज कर लेते थे। यानी कि कोई लोग कोई अपनी, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, किसी ने कहीं से पैसे बोरो कर लिए, किसी ने जो है अपनी फैमिली का गोल्ड वगैरह बेचकर, वो एक, ये बहुत आसान पैथवे टू कनाडा था। यहाँ पर लोग बहुत आसानी से आ जाते थे, और $10,000 का मतलब था पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख रुपए, और इंडिया के तकरीबन मेरे ख्याल से 6-6.5 लाख रुपए बनते थे। हाँ, फिर उसके बाद जो है इसको उन्होंने ये बढ़ाकर उसको डबल कर दिया गया, $20,635 कर दिया गया, जो कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली एक नामुमकिन सूरत हाल बन गई, क्योंकि डॉलर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आ गया था। वो तकरीबन 40-45 लाख रुपए प्लस आपकी कॉलेज की फ़ीस वगैरह कराकर जो है ना, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट को ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का बनता था। मुझसे स्टूडेंट्स जब इन्फॉर्मेशन लेते थे, तो मैं उनको यही इन्फॉर्मेशन, मैं जब उनको बताता था तो उनको इनिशियली लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं इनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जब वो लोग उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते थे, जब उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते थे, तब उनको पता चलता था कि भाई वाकई में ये बात ऐसी हुई है। और इंडियंस फिर भी उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काफ़ी मैनेज कर रहे थे। लेकिन उसमें हर किस्म का, ऑनेस्टली बताऊँ, स्टूडेंट यहाँ पर आना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, लोकल यहाँ के जो लोकल कैनेडियंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, और उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को आखिरकार वो बंद करवाने में कामयाब हो गए। अब कैनेडियंस जो है, स्टूडेंट जो है, वो दोबारा बैक टू नॉर्मल वाले पुराने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, ये पुराने प्रोसीजर्स के ऊपर ले गए, जिसमें आपको जो है यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताना पड़ता है, आपके क्रेडेंशियल्स भी आपको बताने पड़ेंगे, आपका जो आइल्स का रिजल्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइक जैसे बिफोर था SDS प्रोग्राम के अंदर, वो उसके अंदर यानी किसी भी जो है 5.5 और 6 बैंड तक के लोगों को एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा थोड़े से मुश्किलात हो गई हैं। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा बंद नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट वीज़ा ना कभी बंद हुआ है ना कभी बंद होगा। जो ये
किया गया। हाँ, ये प्रोग्राम ज़रूर बंद किया गया। इस प्रोग्राम में जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लो आ गया था, उसके अंदर हर किस्म के स्टूडेंट्स यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। अब उन्होंने बंद करके उस बैक टू लाइक वो पुराने प्रोग्राम्स के ऊपर चले गए हैं और उसके अंदर आपको जो है अपना बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल मीन्स दिखाने पड़ेंगे कि आप यहाँ आकर 1 साल जो है बगैर जॉब के सर्वाइव कर सकते हैं और आप आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फैमिली बैकग्राउंड आपको यानी कि आपका क्या बिजनेस है वहाँ पर बैक होम के अंदर अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके भाई किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, स्टूडेंट अभी भी आ रहे हैं। और इत्तेफाक से मेरी 2 दिन पहले मेरा एक जो फ्रेंड है जो रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है यहाँ पर, पिछले 18 साल से वो प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट है, मेरी उससे जब बात हो रही थी तो उसने उससे मुझे कहा कि यार पाकिस्तान का रेशियो अभी भी इतना बुरा नहीं है, पाकिस्तान से वीज़े लोगों के विजिट वीज़े भी लग रहे हैं और स्टूडेंट्स के वीज़े भी लग रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर इंडिया में हाँ थोड़ा सा उन्होंने सख्ती की है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से फ्लो बढ़ गया था तो वो थोड़ा सा उन्होंने वहाँ का नलका टाइट करा है। लेकिन पाकिस्तान अभी क्योंकि इतने स्टूडेंट कम ही आते हैं क्योंकि मनी कन्वर्जन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और तो लेकिन अगर आप आना चाहते हैं और अगर आप रियलिस्टिकली आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। आप आएँ और एक किसी बजाय किसी एजेंट के जाने के पास किसी प्रॉपर यहाँ पे कनाडा में जो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट बैठे हैं उनसे रब्ता करें और उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई ये आया, ये हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका दिल ठुकता है तो आप उनके साथ एक प्लान करें, उनके साथ बैठ के एक जूम के ऊपर भी एक मीटिंग अरेंज करें। और भले वो अगर आपसे 50 या $100 आपसे अपनी कंसल्टेंसी की मांगते हैं तो वो जहां आप 50-60 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हैं तो 10-20 हज़ार रुपये उनको भी दे दें और आपको एक प्रॉपर थॉरो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे यहाँ पर पब्लिक कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लें। यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यहाँ पर राइटसन यूनिवर्सिटी है, यॉर्क यूनिवर्सिटी है, बहुत बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ है। अगर कॉलेज में किसी कॉलेज प्रोग्राम में आ रहे हैं तो कोशिश करें किसी पब्लिक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोग्राम में आए यहाँ पर। और कोशिश करें कि हेल्थ केयर के अंदर आप अपने कुछ उस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराएं जिसमें यहाँ पर फ्यूचर काफ़ी हाई हो और जहाँ आपको पता हो कि यहाँ आने के बाद मुझे फ्यूचर मेरा ब्राइट हो जाएगा, मुझे जॉब भी मिल जाएगी, मुझे वर्क परमिट लेने में भी आसानी हो जाएगी। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बंद हो गया, सब कुछ ऐसा नहीं बंद हुआ। यहाँ पर बहुत सारे काम अभी भी चल रहे हैं। लाइक अगर आप हेल्थ केयर में के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको हेल्थ केयर में प्रॉपर अगर आपको डिग्री लेने के बाद यहाँ पर इंटर्नशिप करने के बाद आपको USA UK वगैरह से सब जगह से आपको एक ब्राइट और एक अच्छी सैलरी के ऊपर आपको पैकेज ऑफर किया जा सकता है। आपकी इवन कनाडा में भी आपको बहुत सी जॉब मिल सकती है। IT के अंदर आप आ जाएं, AI के अंदर आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड किसी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लें आप। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। आप सिंपल ग्रेजुएशन वगैरह या अकाउंटिंग वगैरह में आएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि यहाँ पर सारे अकाउंटेंट्स वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें भर चुकी हैं। लेकिन हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में अब भी है और मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से तो रहती दुनिया तक रहेगी क्योंकि ये फ्यूचर अब टेक का ही है और AI का ही है। और ये हेल्थ वर्कर्स तो आपको पता है आफ्टर कोविड पोस्ट कोविड के बाद से तो यहाँ पर कितना काल पड़ चुका है, कितनी लाइक शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो इन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करें और आप यहाँ पर भरपूर ट्राई करें, अपने सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह इकट्ठे कर कंसल्टेंट से रब्ता करें, मीटिंग करें, उसके बाद अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी हॉलीडेज।